नमस्ते बच्चों। आज का हमारा टॉपिक है वर्ण विचार। आज हम वर्ण विचार पढ़ेंगे। वर्ण किसे कहते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। भाषा की वह छोटी से छोटी इकाई जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते हो वर्ण कहलाते हैं। वर्ण किसे कहते हैं? भाषा की वह छोटी से छोटी इकाई जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते हो वर्ण कहलाते हैं। जैसे एक शब्द है पीला। पीला शब्द के यदि टुकड़े किए जाएं तो वह होंगे पी प्लस ला। अब यदि पी और ला के भी अब यदि पी और ला के भी टुकड़े किए जाएं तो होंगे आधा पै और प्लस ई तथा आधा लय और प्लस ए। अब यदि आधा पै आधा लय के भी हम टुकड़े करना चाहते हैं तो यह संभव नहीं है। अतः ये ध्वनियाँ अक्षर या वर्ण कहलाती है। ये ध्वनियाँ क्या कहलाती है? अक्षर या वर्ण। ये ध्वनियाँ दो प्रकार की होती हैं, स्वर और व्यंजन। ये ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती है? स्वर तथा व्यंजन। वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं। वर्णों के मेल से क्या बनते हैं? शब्द बनते हैं। शब्दों के मेल से वाक्य तथा वाक्यों के मेल से भाषा बनती है। अतः वर्ण ही भाषा का मूल आधार है। वर्ण ही भाषा का मूल आधार है। हिंदी में वर्णों की संख्या कितनी होती है? 44। हिंदी में वर्णों की संख्या 44 होती है। मुंह से उच्चारित होने वाली ध्वनियाँ और लिखे जाने वाले इन लिपि चिन्हों को दो भागों में बांटा जाता है, स्वर और व्यंजन। अब हमारा टॉपिक आता है स्वर किसे कहते हैं। स्वर किसे कहते हैं? जो वर्ण बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता के बोले जा सकते हैं वे स्वर कहलाते हैं। स्वर किसे कहते हैं? जो वर्ण किसी दूसरे वर्ण की सहायता से बोले जा सकते हैं वे स्वर कहलाते हैं। ये 11 होते हैं। ये कितने होते हैं? 11 वर्ण होते हैं। कौन कौन से होते हैं? ए, आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, बड़ी ए, ओ और औ। ये कितने वर्ण होते हैं? 11 वर्ण होते हैं। ये सभी ध्वनियाँ ऐसी हैं जिनका उच्चारण बिना दूसरी ध्वनि के किया जा सकता है। ए, ई, उ तथा री मूल स्वर है। ये ह्रस्व स्वर है क्योंकि इनके उच्चारण में दीर्घ स्वरों से कम समय लगता है। इनमें री का हिंदी में शुद्ध प्रयोग नहीं होने के कारण री र आधा र प्लस ई के उच्चारण के रूप में प्रयुक्त होने लगा है। केवल ऋतु, ऋषि, ऋण आदि कुछ शब्दों में ही इसका प्रयोग मिलता है। इस स्वर के भेद कितने होते हैं? स्वर के भेद दो होते हैं। ह्रस्व स्वर। स्वर के दो भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? स्वर के दो भेद होते हैं। स्वर के दो भेद होते हैं। कौन से होते हैं? पहला होता है हर्षव और दूसरा होता है दीर्घ। हर्षव स्वर किसे कहते हैं? जिन स्वरों के उच्चारण में अपेक्षाकृत कम समय लगता है वे हर्षव स्वर कहलाते हैं। ये 4 होते हैं। हर्षव स्वर कितने होते हैं? 4 होते हैं हर्षव स्वर। कौन कौन से होते हैं? ए, छोटी ई, बड़ी ई और री। और दीर्घ स्वर किसे कहते हैं? जिन स्वरों के उच्चारण में मूल स्वरों से दोगुना समय लगता है वे दीर्घ स्वर कहलाते हैं। ये 7 होते हैं। दीर्घ स्वर कितने होते हैं? दीर्घ स्वर होते हैं 7। और कौन कौन से होते हैं? बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, आई, ओ, औ। ये 7 दीर्घ स्वर होते हैं। अब हमारा टॉपिक आता है व्यंजन। क्या होते हैं? व्यंजन किसे कहते हैं? व्यंजन किसे कहते हैं? जो वर्ण अक्सर स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं वे व्यंजन कहलाते हैं। मूल रूप से व्यंजन स्वरहित होते हैं। व्यंजन किसे कहते हैं? जो वर्ण अक्सर स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। किसकी सहायता से बोले जाते हैं? स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं। व्यंजन के उच्चारण में फेफड़ों से निकलने वाली सांस मुख के किसी अवयव या उच्चारण स्थान से संबंधित होती है। जब हम किसी वर्ण का उच्चारण करते हैं तो वह किसी स्वर की सहायता से ही उच्चारित होता है। जैसे प का उच्चारण। जैसे किसका उच्चारण? प का उच्चारण। प का उच्चारण करने पर आधा प प्लस ए की सहायता से हम उच्चारित होता है। अब हमारा टॉपिक आता है स्वर युक्त व्यंजन व उनका वर्गीकरण।